हेलो फ्रेंड्स, आज हम घातांक के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें प्रश्न 5 आपका दिया गया है। यहाँ पर 1000/1331 को 10/11 के घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले 1000/1331 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यह हो जाएगा आपका 1000 बटे हो जाएगा यह 1331। अब यहाँ पर हम 1000 और 1331 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 1000। अब यहाँ पर देखिए इसके इकाई का अंक 0 है, अतः यह हमारा 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर यह 2 पंजे 10, यहाँ पर 0 और 0। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो यह 2 दूनी 4, यह 2 पंजे 10 और 0। फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2, यह 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब इसे हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25। अब इसे हम फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 पच्चीस 25। अब इसे हम फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 एकम 5। अब इसके बाद हम इसके हर यानी 1331 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यह है आपका 1331। अब इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे यह जो 1331 दिया गया है यह आपका किस से कटता है। तो 1331 जो आपका है यह पहले 11 से कटेगा। तो यहाँ पर 11 एकम 11, 2 शेषफल बचेगा, 3 उतारेंगे 23 होगा, 11 दूनी 22, 1 शेषफल बचेगा, 1 उतारेंगे 11 होगा, 11 एकम 11। अब इसके बाद इसे हम फिर 11 से काटेंगे तो यहाँ पर हम 11 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बार ले जाएंगे, 11 एकम 11, 1 शेषफल बचेगा, 1 उतारेंगे 11 होगा, 11 एकम 11। अब इसे हम फिर इसे 11 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 लिखेंगे, यह हो जाएगा 11 एकम 11। अब यह हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यह होगा 1000 बटे लिखेंगे हम 1331, ठीक, 1331 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब यह मान आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, यह होगा 2 गुणे होगा 2 गुणे होगा 2 गुणे होगा 5 गुणे होगा 5, फिर गुणे हो जाएगा यह 5। अब यहाँ पर बटे देखिए 11 आपका आया है कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11, यह गुणे हो जाएगा 11, फिर यह गुणे हो जाएगा 11, फिर यह गुणे हो जाएगा 11। अब हम देखेंगे इसे 10/11 के घातांकीय रूप में लिखना है। और 10/11 के घातांकीय रूप में लिखने के लिए यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, फिर 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 मिलेगा। यानी देखिए हम 2 गुणे 5 एक साथ कर लेंगे, फिर इस 2 और इस 5 को एक साथ कर लेंगे, यह 2 गुणे क्या हो गया 5। फिर देखिए हम अगला 2 और 5 एक साथ कर लेंगे। अब यहाँ पर यह बटे मिल जाएगा आपको, क्या यह होगा 11 गुणे हो जाएगा 11, फिर गुणे हो जाएगा 11, ठीक है, यह मान हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर 2 पंजे क्या कर देंगे 10, ठीक है। अब इसके बाद गुणे, यहाँ से 2 पंजे क्या कर देंगे 10, फिर अगला स्टेप यह 2 पंजे क्या कर देंगे 10। अब यहाँ पर बटे हमें मिल जाएगा कितना, यह हो जाएगा 11 गुणे हो जाएगा 11
गुणे हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 10 कितनी बार आया, 3 बार। 11 कितनी बार आया, 3 बार। तो हम इसे लिख देंगे 10 का घात कितना, 3 बटे लिख देंगे हम 11 का घात कितना, 3। अब यह वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पर 10 बटे यह हो गया 11, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको घात कितना, 3। तो यह वैल्यू जो आई यह आपका हो गया 1000 बटे 1331 का घातांकीय रूप, यानी 10 बटे 11 का घात कितना, 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब ठीक इसी तरह से हम हल करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 को हम पहले हल कर रहे हैं, उसके बाद हल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वैल्यू दिया गया है यहाँ पर यह 512 और बटे आपको दिया गया कितना, देखिए 729। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 512 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब हम 512 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिलती क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 512 आपका 2 से कटेगा, तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक 12। फिर यह 2 से कटेगा आपका 2 एकम 2, यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर यह 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर यह आपका 2 से कटेगा, यह 2 तिहाई 6, यह 2 दूनी 4। फिर यह आपका 2 से कटेगा, यहाँ 16 मिल जाएगा। फिर यह 2 से कटेगा, यहाँ 8 मिल जाएगा। फिर यह 2 से कटेगा, यहाँ 4 मिल जाएगा। फिर यह 2 से कटेगा, यहाँ 2 मिल जाएगा। फिर यह 2 से कटेगा, यहाँ 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद देखिए हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसका, 729 का। ठीक है, अब हम जब 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब देखिए हमें वैल्यू मिलती क्या है। यहाँ पर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 से सफल बचेगा, 2 उतारेंगे 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। फिर यह आपका 3 से कट जाएगा, यहाँ 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर यह आपका 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 सते 21। फिर यह आपका 3 से कट जाएगा, 3 नवा 27। फिर यह आपका 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक्का 9। फिर यह आपका 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो यह तो हो गया आपका इसके अंश और हर का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए हमें इसे व्यक्त करना है घन के रूप में, और घन का मतलब होता है घात कितना, 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले, यह हो जाएगा 512, यह बटे लिखेंगे 729 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसका हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड, तब देखिए हमें वैल्यू मिलती क्या है। ठीक है, अब यह बराबर हो जाएगा, हम देखेंगे हमारा 3 आया कितनी बार, 3 आया हमारा 9 बार, 2 आया हमारा कितनी बार, 9 बार। तो यह हो गया 2 गुणे, यहाँ गुणे 2, यह गुणे 2, यह गुणे 2, यह गुणे 2। अब यह 3 यह हो गया, 3 यह हो गया। फिर यह गुणे 2, फिर यह गुणे 2, फिर यह गुणे 2। अब इसके बाद देखिए बटे हमारा 3 आया कितनी बार, 6 बार। यह होगा गुणे 3, ठीक। फिर यह हो गया गुणे 3, फिर यह हो गया गुणे 3, फिर यह हो गया गुणे 3, फिर यह हो गया गुणे 3। अब यह हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद देखिए हमें इसे घन के रूप में लिखना है, घन के रूप में व्यक्त करना है, यानी घात 3 के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो घात 3 के रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पर देखिए हम जोड़ा बनाएंगे, कितने का, 3 3 का। तो यह हो जाएगा आपका पहला जोड़ा, यह हो जाएगा दूसरा जोड़ा, और यह आपका हो जाएगा तीसरा जोड़ा। इसमें हर पर आते हैं, यह पहला जोड़ा, यह हो गया आपका दूसरा जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए घन के रूप में व्यक्त करना है, तो जब हम घन के रूप में व्यक्त करेंगे तो हर का पार्ट इसका देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। तो घन के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें घात 3 चाहिए, यानी घात 3 लाने के लिए हम इसमें 2 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब 2 2 पदों का हर में जोड़ा बनेगा तो यह पहला हो गया,
यह दूसरा हो गया और यह तीसरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए बराबर आप इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ से 8 मिलेगा, गुणे अगले स्टेप से भी 8 मिलेगा, गुणे अगले स्टेप से भी 8 मिलेगा, यानी इससे 8 मिल गया, इससे 8 मिल गया, इससे 8 मिल गया। अब यह आपका बटे चला जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 त्रिक 9 होगा, यहाँ पर 3 त्रिक 9 होगा, यहाँ पर 3 त्रिक 9 होगा। यहाँ लिख देंगे 9, गुणे ये हो जाएगा 9, गुणे ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए बराबर यह 8 का घात कितना होगा 3 बटे 9 का घात कितना होगा 3। यहाँ पर हम बराबर लिख देंगे, यह 8 बटे क्या हो जाएगा 9 और इसका घात कितना हो जाएगा 3। तो यह जो वैल्यू आपकी आई है, यह वैल्यू आपका 512 बटे 729 का कौन सा रूप हो गया, घन रूप। यानी घन रूप की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 बटे कितना 3। तो यहाँ पर 8 बटे कितना 9, 8 बटे 9 का घात 3 जो मान आएगा, यह आपका 512 बटे 729 का कौन सा रूप हो गया, घन का रूप हो गया। अब ठीक इसी तरह से आपका छठवां सवाल जो दिया है, छठवां सवाल आपका है 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ पर घन रूप का मतलब घात कितना 3, उसी तरह से वर्ग रूप का मतलब घात कितना होना चाहिए 2। यानी हमें 1024 ठीक और बटे यह आपका कितना 1089 है, ठीक है। अब यह 1089 इसे हमको वर्ग के रूप में व्यक्त करना है, और वर्ग के रूप में व्यक्त करने का मतलब हम इसे टोटल वैल्यू को घात 2 के रूप में व्यक्त करेंगे। अब घात 2 के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यह आपका कितना हो गया 1024, ठीक है। एक सीधी लाइन हम यह खींच लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसे हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 होगा, 2 एकम 2 होगा और यह 2 दूनी 4 होगा। अब यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यह 2 छक 12। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यह 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर हम 2 से काटेंगे, हमें मिल जाएगा 32। फिर हम 2 से काटेंगे, हमें मिल जाएगा 16। फिर हम 2 से काटेंगे, हमें मिल जाएगा 8। फिर हम 2 से काटेंगे, हमें मिल जाएगा 4। फिर हम 2 से काटेंगे, हमें मिल जाएगा 2। फिर हम 2 से काटेंगे, हमें मिल जाएगा कितना 1, ठीक है। यह हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं कितने का, 1089 का। अब यहाँ पर जब आप 1089 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तब देखिए आपको वैल्यू कितना मिलती है। यानी 1089 जो आपका होगा, पहले यह 3 से कटेगा तो यह 3 त्रिक 9 हो गया, 3 छक 18 हो गया, फिर 3 त्रिक 9 हो गया। फिर यहाँ पर यह 3 से कटेगा, यह 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पर आपको मिला कितना 121। 121 जो वैल्यू आपकी है यह 11 का वर्ग है, तो यह मान आपका 11 से कटेगा, यहाँ पर आपको 11 मिलेगा। अब इसके बाद हम पुनः इसे 11 से काट देंगे, यहाँ पर हम 11 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 1024 और बटे आपका क्या हो जाएगा 1089। यहाँ पर लिखेंगे का, यह हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब आप देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड की वैल्यू आपकी आती क्या है, यहाँ पर बराबर। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 हमारा जो आया है, यह बताइए 3, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3 और 1, यानी 3 त्रिक 9, 1 कितना 10 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 2, यह गुणे 2, यह गुणे 2, यह गुणे 2, अब फिर यह गुणे 2, फिर यह गुणे 2, फिर यह गुणे 2, फिर यह गुणे 2। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे गुणे 2। अब यहाँ पर देखिए बटे की वैल्यू आपको क्या मिलती है, ठीक है। बटे में आपको मिल जाएगा यहाँ पर हर का गुणनखंड, यानी 3
ये होगा गुणे 3, ये होगा गुणे 11, फिर ये हो जाएगा गुणे क्या 11। अब ये हो गया यह आपका मान। अब इसके बाद आप देखिए इसे आपको किस रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में लिखना है। तब देखिए वर्ग के रूप में लिखने के लिए यहाँ पर देखिए आपका एक जोड़ा यह बन जाएगा, अगला जोड़ा आपका यह बन जाएगा। अब ऊपर आप देखिए 2 आपका आया है कितनी बार, 10 बार। तो 2 आपका 10 बार आया है, तो आप 5 2 एक साथ करके एक जोड़ा बनाएंगे, फिर 5 2 एक साथ करके दूसरा जोड़ा बनाएंगे और आप इनका गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यहाँ पर आप लिख देंगे 32 और गुणे आप लिख देंगे क्या 32। अब यहाँ पर यह बटे हो जाएगा, यहाँ से 3 त्रिका कितना 9, और यहाँ से देखिए आप जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप जो जोड़ा बनाएंगे, आप इस जोड़े में देखिए यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 11 लेंगे, ठीक है। और देखिए जब 3 और 11 आप लेंगे तो यहाँ पर आप लिखिए इसको, ये हो जाएगा 3, अगला क्या होगा 11, फिर आप लिखिए 3, अगला क्या होगा 11। अब यहाँ पर देखिए बराबर आप लिखेंगे, यह हो जाएगा आपका 32 गुणे यह हो जाएगा आपका 32 बटे, यहाँ पर आप यह जोड़ा बनाइए और यह जोड़ा बनाइए, यहाँ से हो जाएगा 11 तियाँ 33, फिर अगला हो जाएगा 11 तियाँ 33। अब यहाँ पर आप बराबर लिख सकते हैं इस पार्ट को, यह हो जाएगा 32 का घात यहाँ पर 2 बटे, यहाँ पर हो जाएगा यह 33, यह घात हो जाएगा 2, यह बराबर। अब हम इसको लिख सकते हैं कितना, 32 बटे यह लिख सकते हैं हम 33, इसका घात कितना हो जाएगा 2। तो यह आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी हम कह सकते हैं देखिए यह 1024 बटे 1089 का वर्ग रूप जो होगा वह 32 बटे 33 का घात कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से अभ्यास 2C के हम प्रश्न 5, 6 और 7 को हल किए हैं, जिसको आप लोग आसानी से समझे होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन का आप अपनी किताब से अभ्यास करेंगे, जिससे इस तरह का क्वेश्चन आपको हल करना आसानी से समझ में आ जाए।